बार बार भूकंप का आना क्या बता रहा है? क्या धरती खत्म होने वाली है? क्या अब की बार आने वाला भूकंप जानलेवा होगा? क्या वाकई अब बस गिनती के ही दिन बचे हैं? ऐसे तमाम वीडियो आपने YouTube पर देखे सुने होंगे, लेकिन इन तमाम दावों का सच क्या है? और वो कौन सी स्टडी है, कौन सी रिसर्च है जो ये बता रही है कि बस अब तो कयामत आई ही समझो? चलिए इस वीडियो में आपको देंगे आपके हर सवाल का जवाब। बार बार भूकंप आ रहा है। 6 नवंबर और 3 नवंबर को नेपाल में भूकंप आया। इससे पहले 27 अक्टूबर को भारत म्यांमार सीमा के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। 28 अक्टूबर को नागालैंड के पास भूकंप आया था। इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों से भूकंप की खबरें सामने आई थीं। बार बार हिमालय से जुड़े इलाकों में भूकंप क्यों आ रहा है, इसको लेकर कई थ्योरी और कई खबरें सामने आ रही हैं। 2018 की एक स्टडी ये बताती है कि हिमालय के इलाके में कभी भी 8 से लेकर 9 की तीव्रता का कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि छोटे भूकंपों को सामान्य घटना मानकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने जो स्टडी की है वो ये बताती है कि हिमालय रीजन में जमीन के नीचे एक दबाव बन रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिक डेटा, मैप, गूगल अर्थ और इसरो के डेटा के आधार पर यह स्टडी की गई है। इसमें बताया गया है कि 500 से 600 साल पहले हिमालय के इलाके में एक भीषण भूकंप आया था। करीब 600 किलोमीटर दूर तक इसका असर हुआ था। इसके बाद से इस इलाके में जितने भी भूकंप आए हैं वो सभी छोटे भूकंप रहे हैं। यहाँ तक कि 2015 में आया नेपाल का वो भूकंप जिसने भीषण तबाही मचाई थी, वो भी जमीन के नीचे के तनाव को पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाया है। रिपोर्ट बताती है कि कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय ने 2016 में ऐसी ही चिंता जताई थी। चलिए अब बीबीसी की एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ये रिपोर्ट भी जवाहरलाल नेहरू सेंटर वाली रिपोर्ट को दोहराती सी दिखती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में 8 या इससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप नेपाल में आ सकता है। और इस दावे के पीछे हवाला दिया गया है किसी रिसर्च का, जो ये बताती है नेपाल में सतह के नीचे पिछले 500 सालों से भूकंपीय ऊर्जा जमा हो रही है। इस इलाके में करीब 500 साल पहले एक भीषण भूकंप आया था। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र की ओर से जो जानकारी मिली है वो ये बताती है कि इस पूरे इलाके में भूकंप का खतरा बना हुआ है। यहाँ भूकंपीय शक्ति, भूकंपीय ऊर्जा जमा हो रही है और इस इलाके में कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है। रिपोर्ट बताती है कि जमीन की सतह के नीचे भारतीय प्लेट हर साल 2 सेंटीमीटर यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ रही है। इस वजह से हिमालय के इलाके में भूकंपीय दरारें पैदा हो रही हैं। पृथ्वी की मैग्नेटिक प्लेटों की स्पीड के कारण नेपाल में हर साल ये भूकंपीय ऊर्जा जमा हो रही है। जितना वक्त बीत रहा है उतनी भूकंपीय ताकत यहाँ जमा हो रही है। जब तक कोई बड़ा भूकंप नहीं आ रहा उतना ही उसके आने की आशंका बनी हुई है, यानी कभी भी इस इलाके में कोई बेहद विनाशकारी भूकंप आ सकता है। वैसे नेपाल में रोजाना 10 से ज्यादा छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। पिछली बार नेपाल में 2015 में 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस भूकंप ने नेपाल के भूगोल को बिगाड़ दिया था। काठमांडू के नीचे की जमीन 3 मीटर यानी करीब 10 फीट दक्षिण की ओर खिसक गई है। ये भूकंप 20 परमाणु बमों के बराबर ताकत वाला था। इससे पहले साल 1505 में नेपाल में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। उस वक्त भूकंप मापने के कोई उपकरण तो नहीं थे, लेकिन जमीन 20 मीटर नीचे तक खिसक गई थी। इस आधार पर माना जाता है कि उस वक्त 8.5 से 8.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया रहा होगा। इस भूकंप की वजह से दिल्ली से लेकर चीन तक की जमीन कांप उठी थी। हर ओर भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद साल 1934 में जो भूकंप आया था उसने भी काठमांडू से लेकर बिहार तक तबाही मचा दी थी। अब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि 500 सालों से यहाँ जो भूकंपीय ताकत जमा हो रही है, तो मध्यम तीव्रता के भूकंप आना एक सामान्य बात है। इस तरह के छोटे भूकंपों के कारण किसी बड़े भूकंप का खतरा कम नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोशी से लेकर सिक्किम, दार्जिलिंग तक
1300 सालों से कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन हिमालय में ऐसी जगह बहुत खतरनाक हैं। साल 1255 में पूर्वी नेपाल में 8 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया था। ये पता करना तो संभव नहीं कि बड़ा भूकंप कब आएगा, लेकिन ये तय है कि जितना वक्त गुजरेगा आने वाला बड़ा भूकंप उतना ही ताकतवर होगा। भूकंप से बचना संभव तो नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1556 में चीन में एक भीषण भूकंप आया था, जिसमें करीब 8.5 लाख लोगों की मौत हुई थी, और साल 1960 में चिली में 9.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, और इस वजह से आसपास के तमाम देशों में भारी तबाही हुई थी। अब देखना यह होगा कि कब ऐसा सिस्टम बनेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से, मानवीय सहायता की मदद से ऐसे वक्त में बचा जा सके। ऐसा सिस्टम जो जान माल के नुकसान को कम से कम कर सके, ऐसा सिस्टम जो इस कुदरत के कहर से इंसान को बचा सके। खैर, आपका इस जानकारी पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।